नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। और आज बात सामाजिक सरोकारों की, हम सब की सामाजिक ताने-बाने की, हमारे संस्कारों की, हमारे परिवारों की। पिछले कुछ सालों से संस्कारों में, मर्यादाओं में इतनी गिरावट आई है कि छोटे-छोटे मामलों में हिंसक हो जाना, टोक देने पर हिंसक हो जाना, रोड पे अगर आप जा रहे हैं और पीछे से किसी ने जोर-जोर से हॉर्न बजाया, आपसे साइड माँगी, ट्रैफ़िक है, आप उसे रास्ता नहीं दे पाए, थोड़ी दूर जाके वो आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाने की ऐसी हिमाकत कर सकते हैं, घूरते हैं, अपशब्द गालियाँ देते हैं और रोड पे चलना भी जोखिम भरा हो गया है। ऐसे ही हमारे रिश्तों में, हमारे सामाजिक सरोकारों में पता नहीं क्यों किसकी हमारे संस्कारों को नज़र लग गई कि दिनों-दिन ये गिरते जा रहे हैं। दीमक इन्हें खा के खोखला करती जा रही है और ये दीमक क्या है? ये दीमक कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी से भागने का, बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी होने का, शॉर्टकट में सब कुछ पा लेने का, लोगों से दिखावे की होड़ में अपने आप को आगे दिखाने का और एक ऐसा भ्रम समाज में फैलता जा रहा है कि जो ज़्यादा दिखाएगा उसकी उतनी ही हैसियत होगी। लेकिन ये घटनाएँ जो मैं आपको कुछ घटनाएँ आपको बताऊँगा, आपको भी पता है, चाहे वो घटना बेटे और बेटी से जुड़ी हो, चाहे माता-पिता से जुड़ी हो, चाहे किसी भी रिश्ते से जुड़ी हुई हो, सवाल ये है कि संस्कारों में आखिर इतनी गिरावट क्यों? माता-पिता बहुत जतन से बच्चों को पालते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। और उन बच्चों को इनसे नाज़ों से पालने के साथ, उनके साथ अपने सपनों की एक ऐसी उड़ान देखना चाहते हैं, सक्सेस देखना चाहते हैं, सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का एक ख्वाब उनके साथ भी देखना चाहते हैं। अपने से अपनी मैं तो कहूँगा अपनी औकात से, अपनी हैसियत से बढ़कर शिक्षा देते हैं। शिक्षा के साथ अगर कहीं संस्कारों में कोई चूक है, तो वो मैं तो यही कहूँगा कि वो हमारे परिवार के स्तर पर होती है। और परिवारों में ये चूक कहाँ से प्रारंभ हुई? जब से जॉइंट फैमिलीज़ बिखर गईं, एकल परिवार हो गए, हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता का रूप उच्छृंखलता ने ले लिया। जब उच्छृंखल स्वभाव हो गया, मेरी मन में आए जो मैं करूँ, मुझे कोई ना टोके, ना रोके। ये अतिशयोक्ति सिर्फ़ टीनेजर के साथ अपन कहें ये भी नहीं, जो मैच्योर हैं, जेन ज़ी हैं, मैच्योर माता-पिता हैं, एडल्ट हैं, वो सब कहीं न कहीं इस मानसिकता के भंवर में फँसे हुए हैं कि उच्छृंखल होना ही हमारी स्वतंत्रता का एक परिचायक है, एक रूप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध होता जा रहा है। सोशल मीडिया ने तो शायद इस सामाजिक ताने-बाने को धराशायी कर दिया। हनीमून पे गए कपल की मृत्यु हो गई, सगाई हुई, सगाई से साथ ही किसी के बेटे की हत्या हो गई। पड़ोसियों में गाड़ी लगाने के ऊपर, गेट के ऊपर गाड़ी लगा दी, पड़ोसियों में झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार दिया गया। एक पिता ने ज़मीन के विवाद पर अपने एक पुत्र ने एक ज़मीन के विवाद पर
अपने पिता की हत्या कर दी। एक भतीजे ने सिर्फ चांदी के कड़ों के लिए अपनी ताई के पैर काट दिए और एक ताऊ ने अपने भतीजे की जमीन के विवाद में ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। बहुत सारी घटनाएं जो प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे जैसे क्राइम की खबरें आती हैं तो ऐसे लगता है कि ये समाज जिन संस्कारों के लिए जाना जाता था वो संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। किसी के घर के बाहर 4 व्यक्ति खड़े हैं, आपने टोक दिया, उनके अहम को चोट लग गई। बहुत मार्मिक घटना। दूसरे दिन दूल्हे की शादी होने वाली है, रात को बैठ के किसी दूसरे के घर के बाहर आप मदिरा पान कर रहे हैं, उन्होंने टोका। टोकना इतना नागवार गुजरा, अहम पे इतनी चोट लगी कि थोड़ी देर बाद अपने साथियों को इकट्ठा करके एक व्यक्ति की हत्या कर दी। कितने परिवार बर्बाद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में गैंग बनी हुई है, माँ बाप ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रखी हैं, क्लब्स में आना जाना है। क्लब्स में क्या होता है, देर तक पार्टियां करना, पार्टियों के नाम पर कान फोड़ू संगीत, ड्रिंक्स, हुक्का और देर रात तक घर लौटना। माता पिता को पता नहीं है, माता पिता का खुद का भी पता नहीं है। फिर कैसे आखिर इस पर रोक लगेगी? कैसे आप अपने बच्चों को वो कुछ सिखा पाएंगे जिससे ये समाज, सभ्य समाज अपने संस्कारों को फिर वापस उसी रूप में प्राप्त कर सके? सोशल मीडिया पे इतनी सामाजिक बुराइयों के साथ हर चीज का एक सॉल्यूशन है। झगड़ा हो जाए तो क्या करें, किसी की हत्या कैसे करें, कैसे शातिर बने। और हमारे टीवी सीरियल्स, आजकल ओटीटी पे फिल्में सिर्फ वायलेंस, वल्गैरिटी के साथ इस नई पीढ़ी को गर्त में धकेलते जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन? कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि हर आदमी सोचता है हम ठीक हैं, हमारे बच्चे ठीक हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? पहले घर में एक डेकोरम था, घर में 10 बजे तक आने का एक डेकोरम था। 10 बजे के बाद घर से बाहर बिना किसी कारण के कोई व्यक्ति नहीं होता था। अगर आप देर रात फिल्म देखने जा रहे हैं, घर वालों को पता होता है, परमिशन के साथ जाते थे। आजकल तो अगर आप एलिट क्लास धनाढ्य की बात करें तो वो तो इन सब बातों को दकियानूसी मानते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और सच में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ना खुद का पता है, ना खाने का पता है, ना सोने का पता है, ना रिश्तों में कोई सम्मान है, ना कोई आंखों की शर्म है। सिर्फ है तो उच्छृंखल व्यवहार, जो सबसे ज्यादा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। क्या करें? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि घर में बच्चों के साथ माता पिता को भी अपने संस्कारों के साथ अपनी डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। घर में आने जाने का, देर रात तक आने जाने का, खाने पीने का, सोने जागने का एक सारा समय निर्धारित होना चाहिए, डेकोरम होना चाहिए। बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं तो सुबह देर उठे वो तो समझ में आती है, लेकिन बच्चे देर रात तक पार्टियां करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना समय बर्बाद करें, और हम फिर भी, हमारी क्या मजबूरियां हैं ये तो हम लोगों को खुद ही जानते हैं। लेकिन स्कूल बाद में शुरू होता है, घर की पाठशाला पहले प्रारंभ होती है। बच्चा और माता पिता किन लोगों के साथ कंपनी रखते हैं, उठते बैठते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, घर में कैसा आचरण करते हैं। आपने घर में जो हेल्पिंग हैंड है, चाहे वो आपका
स्थायी हेल्पिंग हैंड हो या काम के लिए रोज घर में आने जाने वाली काम वाली बाई हो या कोई और हेल्पिंग हैंड हो, उसके साथ आपका कैसा व्यवहार है ये बच्चा आपका नोटिस करता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, फोन पे क्या बात करते हैं, शाम को किन लोगों के साथ बैठते हैं। बिजनेस मीटिंग जरूरी है, लेकिन अपने परिवार को संभालना भी उतना ही जरूरी है। बेतहाशा संपत्ति, बेतहाशा सुख सुविधाएं मानसिक संतोष से करो बहुत बहुत दूर होती है। बच्चे भी वही लाइफस्टाइल अपना लेते हैं। हमको खुद का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए। अगर दादा दादी हैं तो उनको उनके साथ रहना चाहिए। सोशल गैदरिंग्स में बच्चों को ले जाना चाहिए जहां कम से कम बच्चा आंखों की शर्म, ऊंच नीच, एक दूसरे के प्रति सम्मान, अपनापन, भाईचारा बढ़ता है। रिश्ते दूर होते जा रहे हैं और जो बाहर वाले हैं वो आपके करीब आते जा रहे हैं और वही समस्या दिनों दिन आपके घरों में पैदा होती जा रही है। छोटी सी बात पर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, कोई कहासुनी हो गई और आप इतने हिंसक वायलेंट हो जाते हैं कि उस पड़ोसी की हत्या कर देते हैं। और आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, जब आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रहा होता है तो आपको दूसरा पक्ष नजर आता नहीं है। लोग आजकल इतने बेपरवाह हो गए हैं, ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। लोग सोचते क्या फर्क पड़ता है, 2 4 6 महीने में, साल में जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगी। लेकिन क्या उस टैग के साथ आप जीवन जीते हैं? वो जो कुछ मेमोरीज आपको जेल में मिलती हैं, कस्टडी में मिलती हैं, उनसे क्या आप मुक्त हो पाते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है और न्याय की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर समय पर ऐसे घटनाओं के प्रति न्याय हो जाए, उचित दंड मिल जाए, समय पे दंड मिल जाए, क्योंकि दंड एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति डरता है। बिना भय के आदमी अपने डेकोरम में, अपनी मर्यादाओं में रहता ही नहीं है। हर आदमी मर्यादाओं को उल्लंघन के जीना चाहता है। कुछ सुझाव हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आगे और एक ऐसा वीडियो बनाने की इच्छा रखता हूं कि हमें परिवार में संस्कारों के साथ बच्चों के साथ रहना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। देर रात तक घर के बाहर रहना, पार्टीज करना, इस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिए। कुछ अच्छे पॉजिटिव प्रयोग होते जा रहे हैं कि जो यूथ हैं वो पार्टियों में भी भजन संध्या करने लगे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ने लगे हैं। और ये स्पिरिचुअल लाइफ आपको इस हिंसक सोच से, जो आपके दिमाग में नेगेटिव सोच होती है, बहुत वायलेंट हमारे थॉट्स होते हैं, उनको रोकने का, हमारे संस्कारों में वापस लौटने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि हम आध्यात्म के साथ रहें। भजन, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का सत्संग कहीं ना कहीं हमें इन विचारों से, हिंसक विचारों से, खराब विचारों से, बदले की भावना से, द्वेष से, ईर्ष्या से डिटैच करता है। महसूस करके तो देखिए। अपने बच्चों को जहाँ स्पिरिचुअल आयोजन होते हो लेकर जाएं, जरूर लेकर जाएं। अपने बच्चों पर नजर रखें, उनके व्यवहार पर नजर रखें, सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है। अगर बच्चा छुप के मोबाइल पे बात करने लग जाए तो ये मान लेना कि बच्चा गलत ट्रैक पे चढ़ गया है। अच्छे अच्छे मैसेजेस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दिन भर फॉरवर्ड होते हैं, वायरल होते हैं। सिर्फ फॉरवर्ड करने तक है, दूसरों के लिए होते हैं। खुद पर कोई अच्छे मैसेजेस, अच्छे कोट्स
लागू ही नहीं होते। हम मानते नहीं है, हम देखते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है, पढ़ भी लेते हैं तो हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में वो चीजें आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अहंकार का फिल्टर लगा हुआ है। वो जब तक बोतल बंद है, ढक्कन बंद है, जब तक अच्छे विचार जाएंगे कैसे? मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मेरी बहुत अप्रोच है, मेरे रिश्तेदार बड़े बड़े ऑफिसर हैं, राजनेता हैं, मेरे पास एक कॉल में 20 आदमी आ सकते हैं। ऐसी गलतफहमियां कहीं ना कहीं इस क्राइम को, हिंसक वारदातों को जन्म देती हैं। और जो मार्मिक घटना अभी हुई, जिसमें एक बेटे को उसकी मंगेतर ने किले से धक्का देकर गिरा दिया, मेरा निवेदन उन सारे यूथ से है, अगर आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, जब पहली मुलाकात लड़के और लड़की की हो और दोनों खुल के इस बात को साझा करें कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, तो ये समस्या पैदा ही ना हो। घर वालों को भी अनावश्यक एक सामाजिक दबाव डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय की हवा है वो ये कहती है कि बच्चे भले बुरे का ज्ञान चाहे ना हो, लेकिन वो अपनी उड़ान, अपने सपनों की उड़ान, जो एक कल्पना होती है, एक रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ से बहुत दूर होती है, लेकिन वो उसी में आनंद के साथ रहना चाहते हैं। जब वास्तविक धरातल पर आते हैं तो शायद परिस्थितियां बदल जाती हैं, और लिव इन में रहने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जिम्मेदारियों से दूर भागकर एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें एक दूसरे के प्रति न सम्मान है, न कोई जिम्मेदारी है, सिर्फ साथ रहना है, खाना पीना, ऐशो आराम। और जब जिम्मेदार की बात आएगी तो जब एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं तो अन्य तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, और इससे समाज में एक विकृति आती है। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ संबंधों का होना बहुत जरूरी है। हाल ही में खबर आई कल परसों ही कि 54% जो रिसर्च हुई उसमें बच्चे शादी करना ही नहीं चाहते। वो डरते हैं कि वो पता नहीं मेरे साथ लॉयल होगा कि नहीं होगा। लॉयल्टी पे बड़ा इंट्रोगेशन है। तो ऐसी स्थिति में समाज आखिर आगे जाएगा कैसे? मेरा निवेदन सबसे है, सबकी भागीदारी है। बच्चों को, खुद को एक संयम और एक मर्यादा के व्यवहार के साथ रहेंगे तो शायद जीवन में ये समस्याएं, ये कठिनाइयां कम हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, जय हिंद।